हेलो, मेरा नाम सौरभ है एंड आज का जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत ही नॉर्मल वीडियो है। दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी स्पेशल। कुछ ऐसा भी नहीं है कि हाँ भाई एकदम ही ख़राब है, मतलब ठीक है, आप लोग सुन सकते हो अगर आप चाहो तो। एंड व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? तो ये जो वीडियो है, दिस इज़ फॉर स्वीट फेमिनाइन नेचर ऑफ वुमेंस या गर्ल्स, ठीक है। एक होता है ना कि हाँ भाई, जब लड़की अपने पूरे फेमिनाइन फॉर्म में होती है, मतलब एक होता है ना कि यार लड़कियों का जो ट्रू नेचर होता है ना, वो रियल फेमिनाइन नेचर ही होता है। जो सोसाइटी ने उनको ऐसे इतना परेशान कर दिया है ना, जिसकी वजह से उन लोगों ने ये टॉक्सिक जो ये स्टार्ट कर दिया करना लड़कों के साथ कि भाई मार रही हैं, ठीक है, या मर्डर वर्डर स्टार्ट हो गया है, या जो भी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। दैट्स नॉट देयर फॉल्ट, आई थिंक। क्योंकि यार वही है ना कि ये सब चीज़ें लड़के तो कर ही रहे थे लड़कियों के साथ, ठीक है। तो एक टाइम आता है जब हमें लगता है ना कि यार इट्स इनफ नाउ, अब हमसे हैंडल नहीं हो रहा है सब चीज़ें। आप कभी भी गौर करना, ठीक है, कभी भी अगर आप गौर करोगे ना, तो कोई भी अनटिल एंड अनलेस आप उसको एकदम परेशान कर चुके हो, ठीक है, उसको एकदम आप परेशानी की पराकाष्ठा पे पहुंचा चुके हो, ठीक है, वो आपको रिटर्न में रिवर्ट नहीं करता सेम, ठीक है। पहले तो वो ट्राई करता है कि भाई इससे मैं कैसे इसको छोड़ूं, इन चीज़ों को कैसे छोड़ के मैं अपने आप को हटाऊं साइड में, ताकि ये चीज़ें मुझे बॉदर ना करें, ठीक है। सेम गोज़ फॉर फीमेल। अब आज हम जो है प्रॉपर फीमेल पर्सपेक्टिव से ही बात करने वाले हैं कि भाई फीमेल्स क्या होती हैं, ठीक है, वो कैसे इस सब चीज़ों को डील करती हैं। तो देखो यार, मेरा अब तक का जो एक्सपीरियंस रहा है ना, वो बहुत क्लीन एंड बहुत क्लियर तो नहीं रहा है, ठीक है। मैंने भी ऐसा चीज़ें देखी हैं, ठीक है, और हो सकता है आपने भी देखी होंगी, तभी आप सुन रहे हो ये, ठीक है। एक्चुअली में जो चीज़ें पता है क्या है, जो प्रॉपर लड़कियों का फेमिनाइन नेचर निकल के आता है ना, वो बस चार पांच चीज़ों की वजह से ही आता है। सच बता रहा हूँ, इन 4-5 चीज़ों के अलावा दुनिया में जो भी आदमी जो भी बोले ना, उसको बिलीव मत करना अनटिल अनलेस वो तुम्हें प्रूफ दिखा दे, ठीक है। मैं तुम्हें इसका प्रूफ बता दूंगा, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि वो प्रॉपर कब अपने फेमिनाइन नेचर में होती है। वो फेमिनाइन मतलब होता है ना कि हाँ यार वो लड़की खुश है, ठीक है, वो औरत है, औरत ही रह रही है, वो मर्द बनने जैसे ट्राई नहीं कर रही है। वो पता है कब होता है? पहला, जब तुम उसको विश्वास दिला दो कि हाँ भाई तुम मर्द हो। एंड व्हेन आई से मर्द हो, मर्द मतलब नॉट कि हाँ भाई तुमने उसको सेटिस्फाई कर दिया सेक्सुअली, फिजिकली, या वो पैसे से नहीं यार, तुमने उसको वो कंफर्ट दे दिया है, ठीक है। एक कंफर्ट है उसके पास कि हाँ यार बच्चा है, मान लो फॉर एग्जांपल कि बच्चे हैं सुबह, अब तुम उसको लेके तो उसको वो स्कूल जा रहे हैं, तो वो सोच रही है कि तुम लेके जाओ, और तुमने बोल दिया तुम लेके जाओ, तो यार तुमने उसको इक्वलिटी में ला दिया ना, ठीक है। एंड वंस इट्स गोज फॉर इक्वालिटी, तब भाई वो फिर हर चीज़ में बराबरी करती है। तुम अगर उसमें हाथ उठाओगे तो वो भी हाथ उठाएगी। तो पहली चीज़, अगर तुम उसको सही से ट्रीट करोगे ना, तुम अपनी कार्य सही से संभाल लोगे कि हाँ भाई मेरे को ही करना है, आई शुड नॉट से हर, ठीक है। अगर वो खुद सामने से बोल रही है, लेट हर डू। अगर वो सामने से बोल रही हैं तो, नहीं बोल रही हैं तुम करो, ठीक है, इट्स योर जॉब टू डू, ठीक है। तुम भाई तुम्हें करना ही है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम उसे ब्याह के लाए हो, वो तुम्हें ब्याह के नहीं लाई है, ठीक है। इफ़ लव मैरिज भी है तो भी तुम दोनों का डिसीजन था कि हाँ भाई शादी करना है, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट हर डिसीजन कि हाँ भाई मुझसे शादी कर लो, नहीं, तुम दोनों ने एक जगह बैठे होगे, सहमति की होगी, घर वालों से लड़े झगड़े होगे, ठीक है। लव मैरिज तो आज के टाइम पे वैसे ही बहुत मुश्किल है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब भी जाके कहीं होता है कहीं नहीं होता है, बहुत दिक्कतें हैं, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। फर्स्ट थिंग तो ये हो गया कि तुमको तुम्हारा काम संभालना है, ठीक है। यू शुड नॉट इन्वॉल्व हर इन योर वर्क। अगर तुमने उसको गलती से भी इन्वॉल्व कर दिया, ठीक है, तो फिर यार इक्वालिटी आ गई, फिर वो फेमिनाइन नेचर नहीं दिखाएगी, फिर वो प्योर बराबरी करेगी कि हाँ भाई तुमने भी तो काम दिया ना मुझे, ठीक है। तो फिर दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज अननेसेसरी एग्रेशन दिखाना, ठीक है। अगर तुमने उसको अननेसेसरी एग्रेशन दिखाया, ठीक है, अननेसेसरी का मतलब होता है ना कि यार तुम छोटी छोटी बात पे चिकचिका जा रहे हो। मैं समझता हूँ होता है समटाइम्स, क्या होता है कि चीज़ें हमारे हाथ में भी नहीं होती है ना उनके हाथ में होती, सिचुएशन ही ऐसी होती है, ठीक है। और उस टाइम पे क्या होता है ना कि हमें दुनिया भर के ज्ञान याद आ जाते हैं, हमने दुनिया भर से ज्ञान लिए हुए होते हैं कि उस टाइम पे चुप रहना है, चुप रहना है, चुप रहना है, सेपरेट हो जाओ, ये कर लो वो कर लो। उस टाइम पे पता क्या आ जाता है कि सर फोड़ इसका, ठीक है, और उसको भी यही रहता है सर फोड़ इसका।
क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती है ना कि तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि क्यों वर्स हो रही है सिचुएशन। तुम मान लो कि तुम कुछ काम करा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल तुम किचन में हो और लड़ाई होनी लिखी है आज, ठीक है, बाई चांस तुमने नमक डालने की ट्राई किया, नमक नहीं पड़ा ठीक से, या कुछ ज़्यादा पड़ गया, या नमक की जगह तुमने कुछ और दे दिया, ठीक है, या समथिंग एल्स, कुछ भी समझ लो, ठीक है, और उसको वो पसंद नहीं आया कि यार ये तुमने क्यों किया, ठीक है, या तुम खड़े हो, ठीक है, वो ऑलरेडी एग्रेशन में थी, क्योंकि उन लोगों का क्या होता है ना कि वो साइकिल होता है, ठीक है, पीरियड साइकिल जो चलता है उस हिसाब से काम करती हैं महिलाएं, तो उन लोगों का 24/7 ऐसा नहीं रहता है, ठीक है, कभी कोई एग्रेशन में रहती है, अननेसेसरी एग्रेशन होता है, उनको भी मैं समझता हूँ, ठीक है, बट दैट्स नॉट देयर फॉल्ट यार, वो उनकी दिक्कत है यार, वो एक्चुअली हमें समझना चाहिए, ठीक है, ये अगर हम समझेंगे ना तो वो भी समझेंगे कि हाँ यार ये समझ तो रहा है, ठीक है, तो ये है। अगर मान लो कि उन्होंने एग्रेशन दिखाया, ठीक है, यू शुड बी साइलेंट, ठीक है, तुम उसे इग्नोर कर सकते हो तो इग्नोर करो, अन्यथा वहाँ से चले जाओ, ठीक है, अगर तुम इग्नोर कर सकते हो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो चले जाओ वहाँ से, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दूसरा ये एग्रेशन, अननेसेसरी एग्रेशन मत दिखाओ, छोटी छोटी बात पे चिक 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 नहीं करना है, दैट्स द फर्स्ट ब्लंडर, ठीक है, जो लोग समझते नहीं और ये करते हैं, ठीक है। थर्ड एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, कभी भी इन योर लाइफ टाइम, ठीक है, आई रिपीट इन योर लाइफ टाइम, आपको ट्राई करना है कि ना आप उसके फैमिली वाले को, ना वो आपके फैमिली वालों को गाली दे, कभी भी इन्वॉल्व करें किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ आजकल यार ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, मतलब कि यार फॉर एग्जांपल अगर कोई खाना बना रहा है, कोई कुकर ले लो, तो लड़की बोल देती है आजकल कि ये मेरे बाप ने दिया है, ठीक है, दहेज में दिया है, ये है वो है, अब लड़का है, ठीक है, तो लड़का लगता है कि यार खाना तो तुम भी खा रही हो, ठीक है। देखो जो चीज़ें हो गई हैं, ठीक है, जिस चीज़ से तुम निकल के आगे आए हो उस चीज़ को नहीं उठाना है तुम्हें। जो लोग बोलते हैं ना पास्ट 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 मैटर, भाई सुनो, पास्ट वास्ट छोड़ दो, ठीक है। अगर तुम जो आगे आए हो ना, एक बार वहाँ से तुमने शादी कर ली है, अब तुम अगर यहाँ से नहीं संभालोगे कमांड, ठीक है, जो तुम्हारा कमांड खराब हो जाएगा, ठीक है, कमांड जो है तुम्हारा दैट इज गोइंग टू बी वेरी वर्स्ट। तुम्हें कभी भी नेवर इन योर लाइफ टाइम यू शुड इन्वॉल्व हर पेरेंट्स, ठीक है, इन एनी आर्ग्यूमेंट, गलती से भी नहीं बोलना है, ना माँ बाप ना भाई बहन किसी को भी नहीं। और अगर लड़कियां सुन रही है, सेम गोज फॉर देम, लड़कियां ज़्यादा करती हैं एक्चुअली, मजाक में स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है, डिस्पाइट नोइंग कि यार ये सीरियस भी हो सकता है, वो मजाक में ही स्टार्ट करती हैं, दोनों लोग मजाक में ही स्टार्ट करते हो, बट धीरे धीरे करते 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 ये बहुत सीरियस हो जाता है, और फिर चीज़ें इतनी सीरियस हो जाती हैं दैट तुम्हें लगता है कि यार ये तो मैंने मजाक किया था, ये इतना सीरियस कैसे हो गया, और फिर एक बार वहाँ तो पहुँच गया तो देन देयर इज नो टर्निंग बैक फ्रॉम देयर, ठीक है। सो ये चीज़ आपको समझना है, ये 3 चीज़ हो गई। फोर्थ है यार कि आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या होता है ना कि कभी कभार हम सिचुएशनली अवेयर नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब सिचुएशनली अवेयर जब मैं बोल रहा हूँ, इसका बेसिक मतलब ये कि यार आप किस सिचुएशन में हो, ठीक है। अब मान लो आप कहीं शाम को बैठे हुए हो दोनों लोग, ठीक है, या कहीं बाहर घूम रहे हो फॉर एग्जांपल, और सिचुएशन क्या है, बाहर मस्त घूमने आए हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि वो लड़की या वो लड़का थोड़ा भी वैसा है कि हाँ यार ये चीज़ें उठा लेता है पिछली, ठीक है, तो आपको पता क्या करना है, आपको उसको पहले ही समझा देना है प्यार से कि भाई देखो हम बाहर जा रहे हैं, एंड बहुत अच्छा होगा अगर हम ये चीज़ें डिस्कस ना करें, क्योंकि यार ये चीज़ें डिस्कस करनी है तो हम वापस आके कर सकते हैं, बाहर जाके अपना मूड स्पॉइल करके बाहर भी अलग बैठेंगे, घर पे तो अलग लड़ झगड़ के बैठ ही रहे हैं, तो इससे अच्छा ये बात ना ही करो, ठीक है। वी शुड गो एंड सिट अलोन सम टाइम, ठीक है, कुछ खाओ पियो, बाहर आराम से बैठो, उसको भी समझाओ और तुम भी समझ लो कि यार ये चीज़ें उठाओगे मत। मान लो उसने फिर भी बोल दिया, कुछ ऐसा उठा लिया, ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुम झूठी मूठी मैच्योरिटी दिखाओ और ही हंस के एकदम आगे निकल जाओ, नहीं, उस टाइम पे दिमाग ख़राब होता है, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि तुम दोनों ही आए हो ना, अच्छे मूड से ही आए हो, ठीक है। अगर कोई एक भी ऐसे उंगली करता है ना तो लगता है कि यार ये अचानक से ऐसे क्यों कर रहा है, इसको पता है हम इतने अच्छे मूड से आए हैं, तो लगता है, ठीक है। स्कूटी पे बैठे हुए उसने कुछ पीछे से बोल दिया अचानक से कि भाई यार तू ये है, तू ये वो है, ठीक है, तो लगता है दिमाग ख़राब होता है, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। बट यार तुम्हें उसमें थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखानी है, ठीक है, बहुत थोड़ी सी, नाम मात्र की, ठीक है। ऊपर वाले को याद कर लेना एक बार, ठीक है।
और उसको बोलना कि भगवान मैं अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, कुछ नहीं करना, बस जाके बैठना है मुझे, ठीक है, बस इसको थोड़ी सद्बुद्धि दे दो थोड़े टाइम के लिए बस। अब बाकी भगवान को छोड़ दो और तुम बस वो जो बोलते हैं ना पॉजिटिव होप करना, तो तुम पॉजिटिवली होप करो और उसके सवालों का जवाब मत दो, चुप रहो। तुम अगर चुप बैठ गए, ठीक है, थोड़ी देर 10 मिनट चुप बैठ गए ना, तो अपने आप वहाँ से सवाल आने बंद हो जाएंगे, ठीक है। फिर लास्ट में एक सवाल आएगा कि जवाब क्यों नहीं दे रहे हो या जवाब क्यों नहीं दे रही हो। तब आपको बोलना है कि भाई हम किस लिए आए थे, याद करो एक बार। यही सब करने आए हैं? ये सब नहीं करने आए ना, ये सब करने के लिए तो घर भी था, यही सब करना है, लड़ाई झगड़ा तो घर पे भी कर सकते हैं, बट नहीं, तुम्हें ये सब नहीं करना है, ठीक है। उसको बताओ कि हम आए हैं बाहर, आराम से जाओ, खाओ पियो, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है भाई तुम लोग चाय पीते हो, चाय पी लो, कहीं जाके कॉफ़ी पी लो, ठीक है, कुछ खा पी लो, बढ़िया समोसा वमोसा जो भी बढ़िया लगता है, ठीक है, और इन्जॉय करो बेसिकली, ठीक है। क्योंकि यार ये होता है ना कि लोग क्या करते हैं समझते नहीं है और लड़ने लग जाते हैं बेफालतू का। ट्रिप पे आए, ट्रिप पे भी लड़ रहे हैं, क्यों लड़ना है? आराम से घूमो फिरो, ऐश करो, ट्रिप पे आए हो तो। ये चौथी एंड पांचवी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सबसे इंपॉर्टेंटली, ठीक है, वहाँ तो मुझे लगता है यार तुमने अगर उसको लॉयल्टी नहीं दिखाई ना, लॉयल्टी का लोग मतलब समझते नहीं एक्चुअली लॉयल्टी का मतलब होता क्या है। लॉयल्टी का जो रियल मतलब होता है ना, वो ये नहीं होता है कि हाँ भाई तुम किसी और लड़की से बात मत करो, उसको इससे घंटा फर्क नहीं है, ठीक है। तुम चाहे 100 लड़की से बात कर लो, अगर तुम उसको पता है कि भाई तेरा कैरेक्टर कैसा है, अगर उसको सच में पता है कि तुम भाई ऐसे 10 जगह मुंह मारने वाले नहीं हो, तुम्हारा कैरेक्टर बहुत अच्छा है ना, तो चाहे तुम 100 लड़की से बात कर लो, शी विल नेवर स्टॉप यू। उसको जो लॉयल्टी चाहिए वो लॉयल्टी चाहिए कि यार अगर उसको ज़रूरत है तुम्हारी और अगर तुम उस टाइम पे नहीं गए, ठीक है, या व्हेन शी रियली नीड्स कि हाँ यार इस टाइम पे मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, और तब तुम नहीं जा रहे हो, और जब उसको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है या तुमको उसकी ज़रूरत है तब तुम्हें उसकी याद आ रही है, भाई ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ये मत करो यार, ठीक है। क्योंकि यार सुनो, मुझे पता है, ठीक है, ये सब चीज़ से हम सब गुजरते हैं, मैं भी गुजरता हूँ, ठीक है। कभी कभार मेरे को भी चीज़ें ऐसी आती हैं जो मेरी भी समझ से परे हो जाती हैं, हमें सिचुएशनली 2 में से किसी एक को चुनना पड़ता है, ठीक है। और जब वो 2 में से एक को चुनना पड़ता है, हो सकता है कभी कभार हो सकता है कि हम किसी ऐसा को चुने जो हमें लगता है कि यार ये ज़्यादा वीक है सामने वाले से, या ये ज़्यादा वल्नरेबल है, सामने वाला से डील नहीं कर पाएगा ये उतना, ठीक है। मुझे पता है ये होता है, सबके साथ होता है, बट यार तुम उसके लिए फिर कुछ ऐसा कर दो कि उसके लिए भी कुछ वहाँ पे कोई प्रबंध कर दो, ठीक है। समझ रहे हो ना? अगर तुम मान लो कि तुम ए के साथ जा रहे हो और तुम्हें पता है कि यार बी को भी मेरी जरूरत है, तो बी के लिए कुछ ऐसा कर दो, किसी सी या डी को भेज दो कि जो उसको रख सके थोड़ा कंफर्ट में, ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि तुम इसको पकड़ लो उसको छोड़ दो, तो उसको लगता है फिर कि यार तू यार रहता मेरे साथ है, सब कुछ मेहनत करता है, खाना पीना जो भी है, एंड जब मुझे तेरी ज़रूरत है यू आर नॉट देयर, नेवर देयर। और लड़कियों को एक और दिक्कत जो सबसे मेन मुझे लगता है कि वो एक चीज़ को पकड़ लेंगी और उसको फिर वो लाइफ टाइम रिपीट करती हैं, ठीक है। तो लड़कियाँ प्लीज़ समझो, हम ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, तुम भी मत करो, लाइफ टाइम रिपीट मत करो। कुछ लड़के होते होंगे या कुछ लड़कियां होती होंगी जो करती होंगी, बट यू शुड नो कि यार ये सब मत करो, ठीक है। इससे यार बहुत बिटर रिलेशन हो जाते हैं। लाइफ टाइम उसको मत एक ही चीज़ को रिपीट करो, तुम्हें भी ख़राब लगेगा बाद में, ठीक है। तो लड़के जो भी हैं, लड़कियां जो भी हैं, तुम लोग को ये समझना है कि अगर सामने वाले को तुम्हारी ज़रूरत है, यू शुड बी देयर एट एनी कॉस्ट। कुछ भी करो, कुछ भी समय के लिए जाओ, थोड़े समय के लिए ही जाओ, बट जाओ। और उसको ये मत कभी भी एहसास दिलाओ कि यार तेरे को बस मैं तभी मिल रहा हूँ जब मेरे को तेरी ज़रूरत है, या जो भी है वाइस वर्सा, ठीक है। क्योंकि अगर तुमने उसको ये दिला दिया ना, तो भाई वो समझ गई है कि तुम उसके लिए कुछ नहीं हो, ठीक है, वो भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, ठीक है। उसको फिर समझ में आ गया है कि भाई यार ये क्या चल रहा है। ये फिर बस 2 इमेच्योर लोग हैं जिनको समझ नहीं आ रहा कुछ भी, ठीक है, आपस में जुड़े हुए हैं, समझ के नाम पे 0 है और जो चाहिए वो मिल रहा है दोनों से, एंड देन बस हो गया, उतना ही चल रहा है कि यार तू मेरी जरूरत पूरी कर, मैं तेरी जरूरत पूरी करूँगा। तो यार ये तो फिर बार्टर सिस्टम थोड़ी है। तो इससे अच्छा बार्टर सिस्टम, तो ये अगर यही करना है तो पहले ही बात कर लो कि यार हम बस एक दोनों की नीड्स पूरी करेंगे, ख़त्म, कुछ इमोशनल इन्वॉल्व नहीं करेंगे। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है ना एक्चुअली। ये तुम कैसे पॉसिबल कर लोगे कि भाई तुम सब कुछ कर रहे हो साथ में पर इमोशंस इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो? ये लगभग नामुमकिन है, ठीक है। इसीलिए यू शुड बी वेल मैच्योर इनफ टिल नाउ। भाई तुम्हें अब तक समझ जाना चाहिए कि यार हाउ थिंग्स वर्क, ठीक है। तो तुम्हें इसी हिसाब से काम करना है। जो 5 चीज़ें बताई हैं
उस पर एक बार वर्क करो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यार, दोनों ना एक दूसरे के बारे में लिख के दिया करो हर सैटरडे संडे, कि भाई तेरे एक हफ्ते का बदलाव ये देख रही हूँ मैं, या तेरे एक हफ्ते का बदलाव मैं ये देख रहा हूँ कि यार तू ये चीज़ करने लगी है या तुम ये चीज़ करने लगी हो, ठीक है। उससे क्या होगा कि तुम क्रॉस क्वेश्चन करोगे ना, तो रिलेशन हेल्दी होता है कि भाई तुम ये क्यों कर रहे हो अचानक से, अब या तुम ये क्यों कर रही हो अचानक से, ठीक है। तुम एक दूसरे को कन्फ्रंट करो, बैठा के बात करो यार। और जब मैं कहता हूँ बात करो ना, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टॉक टू ईच अदर, कंफर्ट, मेक हर कंफर्ट। भाई कंफर्ट कब करोगे? कंफर्ट तो बहुत बाद में आता है भाई। तुम पहले समझो एक दूसरे को, समझ ही नहीं पा रहे हो ना, तो कंफर्ट क्या करोगे? बस दिन भर गोदी में बैठने से कंफर्ट नहीं आती है, दिन भर साथ में लेटे रहने से या खाना खा लेने से या चाय पी लेने से कंफर्ट नहीं होता। वो कंफर्ट नहीं होता, वो तुम्हें लग रहा है कंफर्ट है। भाई तू सामने वाले को समझ ही नहीं पाओगे तो कंफर्ट क्या दोगे? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, तुम सामने वाले को समझो कि वो कैसी है, वो उसको क्यों गुस्सा आता है, कब गुस्सा आता है, उसका नेचर क्या है, ठीक है। क्या होता है ना, इंसानों का एक बेसिक नेचर होता है कि, और वो ना अपने ट्रेड्स जो होते हैं दिखा देते हैं। हर इंसान एक हफ्ते के अंदर, अगर तुम अच्छे से समझो ना, एक हफ्ते में अपने ट्रेड्स दिखा देगा कि यार अगर मैं ये करूँगा तो उसे गुस्सा आएगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई एग्जांपल, जैसे कोई लड़की जिसके जो चाहती है कि उसका लड़का हमेशा नहाए रोज़, और तुम नहीं नहाओगे तो उसे गुस्सा आएगा, क्योंकि वो चाहती है कि तुम साफ सुथरे रहो तो कि वो तुम्हारे पास आ पाए, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, ठीक है। बाकी यार ये 5 चीज़ें बताई हैं, ये मैंने देखी, ऑब्जर्व की हैं, ठीक है। इसलिए ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होते हैं इन 5 चीज़ों की वजह से। सो आई थिंक कि अगर आप लोग ट्राई करो ना तो अवॉइड कर सकते हो यार। एंड साथ में मंदिर जाओ, ठीक है, भगवान का नाम लो। अगर आप किसी भी रिलीजन में हो, साथ में जाओ, ठीक है, साथ में जाओ, ठीक है, मंदिर जाओ, ठीक है, साथ में। देखो क्लब व्लब पार्टी वार्टी तो ठीक है यार, ये सब करते हैं, ठीक है, ये सब करना भी चाहिए। इससे क्या होता है ना कि एक बॉन्ड नहीं बोल सकते, इससे मेमोरी बनती है, बस बॉन्ड इससे नहीं बनती एक्चुअली। बॉन्ड पता है कहाँ बनती है? बॉन्ड बनती है जब आप किसी ऐसी मुसीबत में हो जहाँ पे बस आप दोनों ही, और आपने एक दूसरे का ट्रू नेचर देख लिया। उस टाइम पे आप लोग कहीं रास्ते में हो, हाईवे पे, आप पे गाड़ी खराब हो गई है, ठीक है, एंड तब अगर आप उस पर चिल्ला नहीं रहे हो झल्ला के कि यार तेरी वजह से ये हो गया, या मेरी वजह से ये हो गया, या वो हो गया, ये हो गया, ठीक है, ब्रेक नहीं काम कर रहे, उस टाइम पे आप झल्लाए हुए हो, ठीक है, आप भी झल्लाए हुए हो, वो भी झल्लाई हुई है, और वो डरी भी होती है, लड़की एक्चुअली डर जाती है कई बार कि यार अब क्या होगा। तब अगर आपने उसको सच में दिखा दिया ना कि हाँ भाई जो होगा मैं देख लूँगा, ये उसको बताना नहीं है, ये करके दिखाना है। उस टाइम पे बहुत सारे लोग कर नहीं पाते ये चीज़। उस टाइम पे क्या होता है, उल्टा उस पर चिल्लाने लगते हैं लोग कि यार तू चिल्ला क्यों रही है, ये क्यों कर रही है, बोल क्यों रही है। नहीं, उस टाइम पे आप अपने काम पे ध्यान दो, कैसे भी करो उसको ठीक करो, एंड फिर वहाँ से निकलो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको उसको बेसिकली ये करके दिखाना है कि हाँ यार ये मर्द है, ठीक है। वने से मर्द, आई ऑलरेडी सेड कि मर्द मतलब क्या यार, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता है कि व्हाट शुड बी डन एट एनी कॉस्ट, ठीक है। और एट एनी कॉस्ट मतलब ये नहीं कि यार किसी की जान जा रही है तो उसे छोड़ के आ गए, नहीं, वैसा भी नहीं है, ठीक है। बेसिक चीज़ें हैं थोड़ी, ठीक है, वी शुड अंडरस्टैंड। चलो यार, थैंक यू।